क्लास 10th के मेरे शेरों शेरनियों, मात्र 5 मिनट का टाइम मुझे दो। क्लास 10 इंग्लिश में पास होने का ट्रिक 23 फरवरी के दिन गर्दा गर्दा मचाओगे और समय नहीं है। और आपको करना क्या मेरे भाई, जब मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा जरा आप एक सेंटेंस मुझे लिख के दिखाओ, तो बच्चे ने क्या किया, देख बेटा बोर्ड की कॉपी में ऐसे, मेरे भाई बोर्ड की कॉपी जो होती है भाई, गलती कहाँ पे होती है, तो बड़ा ओल्ड वाला है तो कोई नया वाला ना जी, तो इसमें मेरा गलती कहाँ हुई कि बच्चा मेरे भाई देखो सेंटेंस देखिए ऐसे लिखा, डस्ट ऑफ स्नो। बेटा ऐसे जब लिखेगा बताओ मेरे भाई, राइटिंग भी भाई गड़बड़ है, सही है, लेकिन ऐसे लिखिए चाहे जैसे लिखिए सेंटेंस मेरे भाई आप लोगों को कम से कम तीन याद करके जाना होगा। और सही कहा जाए मेरे भाई तो 3 नंबर का ही आता है। और लिखे रहोगे, पहले मेरे भाई उसको लिखिएगा कि इस वाले पोयम को किसने लिखा है ना जी। बेटा इसने लिखा बेटा, फिर मैंने बाबू ये देखो 2 वाले का लिखा। तो आप बताइए ऐसे आप लोग लिखोगे तो आपको क्या 3 नंबर मिल जाएगा? हाँ जी सर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मेरे भाई बहुत 5-7 नंबर का नहीं है कि एग्जामिनर काट देगा। बस ये है कि बेटा साफ साफ लिखिएगा। ये बच्चा बाबू जो पढ़ने में कमजोर है, ठीक है ना, आयुष का है। देख बेटा टाइगर इन द जू, देख बेटा ये भी जो है इसने लिखा बेटा, जो बढ़िया लिखा है, लिखा बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा बेटा राइटिंग गड़बड़ है, ठीक है ना। तो बेटा कोई बात नहीं है। तो बेटा आगे मेरे भाई जो है ये फॉग, ये 3-4 मेरे भाई जो है आप लोग सेंटेंस जरूर याद कर लीजिएगा, आपका 3 नंबर क्लियर, पास होने का ट्रिक मेरे भाई। और सुनिए उसके बाद आप लोगों को मेरे शेर सुनियो, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ मेरा पेपर, अब दिखा रहा हूँ बेटा पेपर, यहाँ पर दिखा रहा हूँ बेटा। उसके बाद देखिए कैसे मेरा पास होना है बाबू, 3 नंबर तुम्हारा बेटा इसमें हो जाएगा, 3 नंबर आपका यहाँ बेटा हो जाएगा। देखो दिया पेपर में, देखो आप शुरुआत से 3 मेरे भाई पढ़ोगे, आपका 3 नंबर हो गया। उसके बाद पोयम मेरे भाई, पोयम तो बच्चा बच्चा मेरे भाई जो है 4 लाइन ही लिखना होता है, लेकिन आप लोगों को कम से कम 8 लाइन आप लोगों को याद करके जाना होगा। लिखना 4 लाइन, लेकिन याद करके जाना मेरे भाई 8 लाइन। और कामा वाले पर थोड़ा ध्यान देना जी, कहाँ कामा लगा है, कहाँ क्या लगा है, वो ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। और वो 4 लाइन मत लिखना जो इस पेपर में आया रहेगा। अब मामला ये फंसा कि सर जी हो गया, अब कैसे ये तुम्हारा बाबू 6 नंबर हो जाएगा, तो 3-3 6 नंबर। अब देखिए सर जी देखिए बेटा, रुको बेटा बता रहा हूँ, ये जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, उस 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई आपका बेस कितना भी कमजोर होगा, यदि आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना, तो आपका 10-12 कमजोर बच्चों के लिए, कमजोर बच्चे मेरे भाई जो 10-12 सही कर ही लेंगे। क्योंकि मेरे भाई देखिए आपको पढ़ना होगा, 1-2 बार मेरा रिपीट करोगे आप मेरा कर ले जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग प्री बोर्ड का भी एग्जाम दिए थे, इससे मेरे भाई ये तुम्हारा क्या बोर्ड वाला पेपर है, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग देखो एक पैराग्राफ देगा यहाँ पर, इसमें से खोजिएगा आपको मेरा आंसर मिलेगा। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव मेरे भाई आप लोग कर ले जाओगे, मुझे पता है 20 में 10 मेरे भाई, 10-12 आप लोग आराम से कर ले जाओगे। और देखो पार्ट बी वाले में, यहाँ पर देखो पार्ट बी वाले में एक तुमको दे दिया, पैसे दे दिया, ठीक है। पैसे देने के बाद क्या होगा, रुक जाओ बेटा 2 मिनट और रुक जाओ। उसमें बाबू देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन, तो ये भी आराम दे बेटा, ये 5 नंबर बेटा रहेंगे। इस 5 नंबर में तुम चाहोगे तो 4 नंबर आराम से ले लोगे, ठीक है ना। ये बेटा क्या है, जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, क्लास 10th में 9th में 8th में, कि कोई बड़ा सा पैराग्राफ होता था और उस पैराग्राफ को देख करके हम लोग लिखते थे, बेटा वही चीज है, ठीक है ना। तो बेटा इसको देख के डरिए नहीं, आराम से कर ले जाओगे ना जी, मिलाइएगा। और राइटिंग में आप लोगों को बेटा जो एप्लीकेशन मेरे भाई आप लोग जो है बहुत सालों से लिखते आ रहे हो ना जी। तो एप्लीकेशन ये वाला बेटा, एप्लीकेशन जो है आप लोग लिखने का वो प्रयास कर रहे हैं एप्लीकेशन मेरे भाई। क्योंकि आप लोग जो है जब पेट दर्द होता था, सर मैम छुट्टी क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो लिख दिया एप्लीकेशन बेटा, वही वाला बेटा बाबू इसको कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा ऐसे और जो आर्टिकल में आप लोगों को दे बेटा, यहाँ पर ये वाला कोई भी मेरे भाई देखो आर वाला जो दिया ना, इसको दे करके पॉल्यूशन का पॉपुलेशन का जो बेटा है उसको बेटा लिखने का प्रयास करिएगा। और हेडिंग भी आप लोगों को दे देता है, किस पर लिखिए बेटा ना, ये बेटा। और समस्या ये सजी हुआ, ये ग्रामर पोर्शन मेरे भाई गलत सही आप लोगों को जितना आएगा टच करके रहना होगा, टच करके रखोगे आराम बेटा, तो आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा आता है क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में तुम्हारा क्या था बेटा, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप, तो उसमें चैप्टर 1 2 3 चैप्टर 1 2 3 के तीनों मेरे भाई शॉर्ट वाला याद किए रहोगे, शॉर्ट वाला याद किए रहोगे तो लॉन्ग यदि उस चैप्टर से बिलोंग करेगा तो उस वाले जो है शॉर्ट वाले को जोड़ जोड़ के बेटा लॉन्ग कर देना। किनके लिए है, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है, और जो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक बेटा है, पटेल जी, रवि, अंकित ना, सारे बच्चे मेरे भाई, ठीक है ना।
तो उसके लिए बाबू क्या बेटा है कि आप लोग बेटा पूरा पढ़ के एकदम दबा के लिखिएगा, दबा के मेरे भाई लिखोगे तो गड़ता गड़ता आराम से नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 1, 2, 3 के बाबू याद करना होगा सेंट्रल आइडिया, पोयम मेरे भाई, और उसके बाद जो कम से कम 3 चैप्टर के बेटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन याद कर लो ना। याद किया लोगे बेटा, उससे वही पूछ दिया था, वाह वाह क्या बात है, नहीं पूछा तो उसी में आगे पीछे करके लिखिएगा कि छोड़िएगा नहीं ना बेटा, आराम छोटा नहीं मेरे भाई है। अब ये कहो कि आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन आंसर देखो दिया ना बेटा, तो बेटा ये 4 नंबर में है, ठीक बेटा। देखो एनी1 दिया है, देखो एनी1 दिया है बाबू जी, इसको लिखिएगा बेटा जो है। ये देखो बेटा तुम्हारा क्या बाबू बेटा 3 नंबर बेटा दिया है ना जी, कहाँ गया, सॉरी ये वाला भाई देखो ना दिया ना जी, 3 मार्क्स में 4 मार्क है मेरे आएगा। तो आप बाबू जब भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे, लिखने का मेरा प्रयास करिएगा। बाकी अब मेरे भाई समझदार, ये पास होने का वैसा तरीका मैंने बताया है, ठीक है ना, डरना नहीं है, रगड़ डालिए। और यदि आप लोग मेरे भाई पढ़ रहे हो इंग्लिश तो साथ साथ में साइंस और मैथ को भी लगाइए, ये नहीं कि बस केवल इंग्लिश में परेशान है, ठीक है बेटा ना। 23 फरवरी को मेरे भाई गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है। फिर मिलते हैं क्लास 10 मेरा इंग्लिश में कैसे मेरा पास हो, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।